कथा आती है, बाबा प्रेमानंद जी ने भी बढ़िया सार रूप में बताइए। एक महात्मा थे और जिनका नाम था महात्मा सोझा जी, भक्त सोझा। गृहस्थ थे, शादी हुई उनकी और एक बेटा हुआ। ध्यान से सुनना, तो माताओं को प्रसव पीड़ा होती है ना। आज का जमाना तो अलग है, आज तो सर्जरी हो गई, पता ही नहीं पड़ा, हंसते हंसते आ गए, है ना। लेकिन सर्जरी कितनी होगी, इसलिए पहले साधारण तरीके से हो जाते थे बच्चे। लेकिन जो पीड़ा होती थी, तो पीड़ा जो हुई माता को, तो महात्मा सोझा भक्त को बड़ी तकलीफ हुई कि इनको बच्चा देने में इतनी पीड़ा हो रही है। तो उन्होंने पता है कौन सा निर्णय लिया, बोले अब भगवान की कृपा है, एक बच्चा हो गया, अब आगे से हम इसको दूसरी पीड़ा नहीं देंगे, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, दूसरा बच्चा नहीं होगा। इतना बड़ा निर्णय अब कोई भक्ति ले सकता है। और धर्म पत्नी को बता दिया कि देखो हमारे मन में ऐसी ऐसी बात है कि आज से ये हमारा एक बालक है, पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, और आज से हम भजन करेंगे। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो और चाहो तो तुम संसार में रह सकती हो। धर्मपत्नी पतिव्रता थी, बोले स्वामी हम आपको छोड़कर जीने का कभी विचार भी नहीं कर सकते। तो बोले चलो, लेकिन सुनो, अगर चलोगी तो सब छोड़ना पड़ेगा। बोले हाँ हम सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं, चलो। चल पड़ी, बन चले गए बड़ी जवानी में। अब एक ही बालक हुआ था। अब देखा तो कैसे धीरे धीरे चल रही, कैसे इतना धीरे चल रही हो, पीछे मुड़ के देखा तो गोद में बालक, नवजात बालक, कुछ ही महीनों का। बोले तुमसे कहा ना अकेला चलना पड़ेगा, अकेली कुछ नहीं लेना पड़ेगा। बोले महाराज हम क्या लाई, एक जोड़ी कपड़ा भी तो नहीं लाई, अब बच्चे को तो लेकर आना पड़ेगा। बोले नहीं, इसीलिए बच्चे के लिए मैंने कहा था, सब छोड़ना पड़ेगा। अब बेचारी पतिव्रता स्त्री, बोले अब क्या करें। बोले यहीं छोड़ दो, जंगल में। हाँ ये भयानक खतरनाक जंगल, बीच जंगल में। बोले या वापस जाओ या छोड़ दो, निर्णय तुम्हारा है, हम जबरदस्ती नहीं करते, जैसे तुम्हारी इच्छा। पति पे भरोसा था, श्रद्धा थी। एक पेड़ के नीचे नवजात शिशु को रख दिया, चल पड़ी, वन में गए, इरादे के पक्के थे, भजन करने लगे। पति पत्नी साथ हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, करोड़ों में कोई कोई होते हैं। हरे राम। अब महाराज भजन करने लगे, महीना बीता, 6 महीने बीते, 1 साल बीता, 2 साल बीते, 12 साल गुजर गए। 12 साल बाद एक बार पत्नी को निहारा। बोले तुमको भगवान पे भरोसा नहीं। बोले है ना स्वामी, है भरोसा है, लेकिन बार बार चिंता क्यों करती हो। समझ गए चेहरा देख के, तुम्हें बेटे की चिंता है ना, कहाँ होगा, क्या हो गया, पशु पक्षी तो नहीं खा गया, जीवित है कि नहीं है, कैसा है, क्या है। आंखों से आंसू आ गए। बोले अब मन को तो संभाल नहीं सकते। बोले उठो, आज तुम्हें भगवान की कृपा दिखाता हूं। वहां पकड़ी, बोले चलो हमारे साथ। अब 12 साल के बाद अपने गांव में आए। हरे कृष्ण, हे हरि। साधु बाबा बन गए पूरे, दाढ़ी इतनी इतनी बढ़ गई, बाल जटाएं हो गई। 12 साल वन में रहना मजाक है। वापस आए तो एक आदमी ने नहीं पहचाना, वो तो सबको पहचान रहे थे। जाकर पूछा, सुनो भैया यहाँ पे एक कोई आदमी रहते थे साझा नाम के। बोले महाराज साझा नहीं, महात्मा साझा महाराज बोलो। बोले हाँ हाँ भाई जो भी, तो वो आजकल नजर नहीं आ रहे। महाराज 12 साल हो गए, 13वां साल चल रहा है। श्री राम जय राम। वो गए तो गए, वापस नहीं आए। अरे तो उनको सुना था बच्चा बच्चा हुआ था। हाँ महाराज बच्चा हुआ था ना, तो बच्चा साथ ले गए। बोले नहीं, वन में छोड़ के गए। तो फिर वो बच्चा कहाँ है, जीवित है। बोले जीवित है। महाराज हमारे जो राजा हैं वो महात्मा साझा जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कई लोगों को भेजा कि जाओ खोजो हमारे महात्मा को, वापस लेके आओ। लेकिन वो तो चले गए, किसी को पता ही नहीं पड़ा। फिर उनके सैनिक गए, खोज खोज के साझा जी को तो
नहीं मिल पाए, लेकिन जंगल में देखा कि पेड़ के नीचे उनका बेटा था। फिर उस बेटे को लाकर महाराज को दे दिया और महाराज ने साझा महात्मा के बेटे को अपना युवराज बना दिया है। युवराज समझते हो कि मेरे बाद अगला राजा यही बनेगा। मैया रोने लगी बहुत। अरे मैया जी आपको क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ये बहुत प्रसन्न हो रही भगवान की कृपा से। बांह पकड़ के ले गए। बोले अब तो भरोसा हुआ? बोले भरोसा हो गया। अब जीवन में फिर कभी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। न कि ये कहेंगे कि हम बेटे का मुंह देखना है, जाना है, उसकी शादी हुई है, कुछ नहीं। अब केवल श्री हरि का भजन करेंगे। आहा, ये होता है विश्वास, ये होती है लगन, ये होता है इरादा पक्का रखना। श्री कृष्ण गोविंद।